नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। डोडा की सूरत हाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम। बीजेपी सदर सत शर्मा का पुलवामा दौरा, सैलाब मुतासरीन को मौकूल मुआवजे की यकीन दहानी। हम बीजेपी क़यादत के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। निसार अहमद भट्ट। महराज मलिक और हजरत बल वाक़े में गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए, महबूबा मुफ्ती। महराज मलिक की गिरफ्तारी, डोडा में मुसलसल दूसरे रोज भी दफा 144 नाफिज। पीएसए के तहत महराज मलिक की नजरबंदी गैर कानूनी, पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह। 8वें रोज बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हल्की गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल। साबिक एमएलए गुल रफी की एसआईए केस में मुलव्विस अनंतनाग में छापे। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा जिला के हालिया सूरत हाल पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डोडा में अवामी गुस्सा और बेचैनी इस बात की गवाही करती है कि इंतजामिया ज़मीनी सतह पर हालात को संभालने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों को नज़रअंदाज करके ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो अवामी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं और अमन व अमान के लिए खतरा बन सकते हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो है। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि वो अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। दरगाह इशू पे भी उन्होंने बोला कि डायरेक्शन ट्रैफिक को हटाना। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासिरा इलाकों का आज बीजेपी के सीनियर लीडर और यूटी सदर सत शर्मा ने दौरा किया। उनके हमरा अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और यूटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान भी मौजूद थे। इन रहनुमाओं ने सैलाब से मुतासरा अवाम की मुश्किलात का करीब से जायजा लिया और उन्हें हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान इन लीडरों ने मुतासरा देहात में मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सैलाब में घरों, फसलों और इमलाक को पहुंचने वाले भारी नुकसान पर गहरे तशवीश का इजहार करते हुए सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी की अव्वलीन तरजीह मुतासिरीन की बहाली और उन्हें माकूल मुआवजा फराहम करना है। दिक्कत जान माल को लेकर होती है, मकान की भरपाई हो जाती है, फसलों की भरपाई हो जाती है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि लो लाइंग एरियाज को एक स्पेशल कंसिडरेशन दी जाए ताकि किसी किस्म की दिक्कत यहाँ पर लोगों को ना हो। जो फसलों की तबाही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बारिश के कारण 2014 में भी हुई थी और आज भी हुई है, उसकी भरपाई डेफिनेटली एक एडुकेट कंपनसेशन के तौर पर होगी, उसमें कोई बुराई नहीं। इसी आज आप पैदल दौरे पे हैं, फॉर फ्लंग एरियाज हैं और गली कूचों में आपने दौरा किया है, किस तरह का माहौल आज देख रहे हैं आप? 70 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जो पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण बना है वो अपने आप में एक मिसाल है और हमें मानना चाहिए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पिछले 6 वर्ष में काम किया है वो अपने आप में हम सब के सामने आज खुलकर देख रहा है कि आज हजारों की संख्या में लोग जो हैं सड़कों पे ऊपर हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं। वही पी न्यूज से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल के को कन्वीनर निसार अहमद भट्ट, जिला प्रभारी जावेद कादरी, सीनियर लीडर अरशद भट्ट, साबिक जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बशीर अहमद सोफी और मनोज कोल ने कहा कि हम अपने लीडरान खासकर पार्टी सदर सत शर्मा, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान के मशकूर हैं जिन्होंने आज यहां आकर हालिया सैलाब से हुए नुकसान और मुतासिरा खानदानों से बात की और उन्हें मौकूल इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी की। खुशी की बात है कि किसी ने तो पहल की। यही हम कह रहे हैं लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यही है कि हम सभी के साथ हैं। हम किसी के, चाहे वो किसी भी तंजीम से है, हम लोगों के साथ हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट साहब और एलओपी साहब ने बेहतर समझा कि जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ तो वहाँ वो पर्सनली आ गए। जिस एरिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पुलवामा का, मेरे 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं है जहाँ पे नुकसान नहीं हो, चाहे वो त्राल हो, चाहे वो राजपुरा हो, चाहे वो पांपोर हो, चाहे वो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी। चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ है और जो मेन फ्लड बंड थे वो ऑलरेडी डैमेज है। सारा कुछ आपके नज़र में है, ऑलरेडी आपने कवर भी किया है।
तो आप देखिए पुलवामा में सबसे जो फ्लड प्रोन एरिया है वो यही बेल्ट है। ऑलमोस्ट 70% जो भी पैडी फील्ड्स हैं, जो भी फ्लड प्रोन एरियाज़ में पूरे डैमेज्ड हैं। इनमें बिल्कुल जो प्रोडक्शन है अभी ज़ीरो निकल सकती है वहाँ से। लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल सारी जो पुलवामा ज़िले की लीडरशिप है उनके साथ रही है यहाँ। लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द असेसमेंट बनाए। जो ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पैकेज की बात की, हमारे ज़िले से जो असेसमेंट का रिपोर्ट बनना चाहिए, जो जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज़ में अफेक्टेड लोग हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्चर्ड्स भी जो पहाड़ी इलाके से जो इरोजन हुआ है सॉइल, तो वहाँ से भी बहुत सारा नुकसान है। इसकी असेसमेंट की जिम्मेवारी ज़िला इंतज़ामिया को, हम चाहते हैं वो रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो जाए और जो पैकेज हमारे लोगों के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने वादा दिया है, हम चाहते हैं कि उस पर जल्द से जल्द कार्य। सीमट बेग पापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कहीं पर मैसर नहीं था, क्योंकि यहाँ फ्लड आ रही है, बंडों की रेजिंग करने की ज़रूरत है। रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन मैं खुद एक इलाके में था, रात की 3 बजे भी डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन पूरी तरीके से ताउन देते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं अपने एलओपी साहब को और सद शर्मा जी को। आज उन्होंने यहाँ दौरा किया। बद खान साहब, अनवर खान साहब थे जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, उसका भी हम शुक्रगुजार है, उसने भी आज यहाँ दौरा किया। लोगों ने आज तक देखा 70 सालों में कोई एक बंड नहीं बना पाएंगे, इस बस्ती को बचा नहीं पाएंगे। तो लोग अब समझ गए, आज इनको पता है बीजेपी जो कहती है वो करती भी है, सिर्फ बस ऐसे। इन्होंने आज तक जो बाकी यहाँ रीजनल पार्टीज है उन्होंने खामखा लोगों का वोट बहला के लिया है, इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ से वोट लिया है। आज लोगों को समझ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये रात दिन बिल्कुल आवाम के साथ खड़ा रहते हैं। और आज हमारे प्रेसिडेंट साहब सत शर्मा जी, एलओपी सुनील शर्मा जी यहाँ आए हैं और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मोहम्मद अनवर खान साहब भी आए हैं। उनका दौरा था फ्लड एरिया में, जो इफेक्टेड एरियाज जो डैमेज हुए 2-3 इलाके यहाँ जो आपने सर कवर किया है, उनमें उन्होंने देखा कि कितना नुकसान हुआ। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनके लिए राहत का सामान किया जाएगा। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि महराज मलिक की गिरफ्तारी दरअसल हजरत बल वाक़े से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश है। उन्होंने खबरदार किया कि जब अवामी आवाज़ों को दबाया जाता है तो इसके नताइज खतरनाक होते हैं। उन्हें इंतजामिया पर जोर दिया कि वो हजरत बल वाक़े के बाद गिरफ्तार अफराद और MLA महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा करे। महबूब ने कहा कि अवामी नुमाइंदे पर PA लगाना ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ भी है। महबूब मुफ्ती का कहना था कि अगर एक नुमाइंदे ने हुकूमत अहदेदारों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की भी है तो उसकी सजा PS से नहीं होनी चाहिए। जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक MLA वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहाँ भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए। बल्कि उल्टा वहाँ जो MLA इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके से 100 इख्तिलाफ हो के उसके तरीकेकार से, मगर एक MLA के खिलाफ PSA लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी LG साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको FIR विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो MLA डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो PSA तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाए। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की PSA के तहत हिरासत के खिलाफ अवामी एहतिजाज और मुजाहिरों के बाद जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में मुसलसल दूसरे रोज भी पाबंदियां नाफिज रही।
जबकि इन पाबंदियों का दायरा बदरवा तक बढ़ा दिया गया है, जहां तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। एक पुलिस अफसर ने बताया कि सूरत हाल पुरअमन है और जिला में किसी तशद्दुद या नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। याद रहे, इंतजामिया ने अमन व कानून की सूरत हाल बिगड़ने और गैर कानूनी एहतिजाज और तशद्दुद के खदशे के पेश नज़र डोडा जिला में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियां नाफिज की हैं। उधर आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर संजय सिंह ने महराज मलिक की PSA के तहत नजरबंदी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए हुकाम पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने दहशतगर्दों के लिए बनाए गए कानून को एक मुंतखब नुमाइंदे पर गलत तौर पर लागू किया है। संजय सिंह ने कहा कि ये इकदाम मुंतखब नुमाइंदे की आवाज दबाने की कोशिश है, जो 100% गलत है। उन्होंने कहा कि हम इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर भी आवाज बुलंद करेंगे। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने अनंतनाग और पुलवामा में आज मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई 2005 में हिजब कमांडर अमीन बाबा के पाकिस्तान फरार केस से जुड़ी है, जिसमें साबिक MLA गुल रफीकी और दीगर अफराद मुलविस बताए जा रहे हैं। SIA के मुताबिक जाली पासपोर्ट और MLA की सरकारी गाड़ी के जरिए अमीन बाबा को अटारी बॉर्डर तक पहुंचाया गया, जहां वो पाकिस्तान फरार होने में कामयाब हुआ। केस में अब तक 4 अफराद पर चार्जशीट दायर हो चुकी है, जबकि मजीद की तलाशी जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।